In last session, we have discussed Planck's quantum theory. Yes or no, guys? क्या डिस्कस किया है? Planck's quantum theory डिस्कस किया है. And from Planck's quantum theory, हम लोगों को क्या पता है? Planck's quantum theory. What we know? E energy of a photon is equal to h nu, but nu होता है c by lambda into h c by lambda. और हम लोगों ने वेव नंबर की डेफिनेशन देखी है. From definition of nu bar is equal to 1 by lambda होता है. Therefore E is equal to h into c into 1 by lambda लिखा. तो इस 1 by lambda की जगह पे हम लोग nu bar ले सकते हैं. क्या ले सकते हैं? nu bar. Therefore energy of photon of absorbed or emitted light का जो फोटोन होता है वो एब्सॉर्ब या इमिटेड लाइट का जो फोटोन होता है उसकी एनर्जी E इज इक्वल टू h इंटू सी या फिर h इंटू न्यू या फिर h इंटू सी अपॉन लैम्डा या फिर क्या h इंटू सी इंटू न्यू बार. इन तीन फॉर्मूला से निकाली जा सकती है. ये हम लोगों को पता चला है या ना? ये डिस्कस हुआ था कि नहीं? ये डिस्कस हुआ. यस सर. इसी पे बेस प्रॉब्लम आज लेंगे. जितने प्रॉब्लम होंगे उतने हम लोग करेंगे. एंड हम लोगों का डिस्कशन जो है प्रॉब्लम्स का, हम लोगों का जो डिस्कशन है प्रॉब्लम्स का, यहीं पे हम लोग क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे. प्रॉब्लम का डिस्कशन हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देंगे और ये पार्ट यहीं पे स्टॉप कर देंगे. और मंडे के दिन हम लोग क्या देखेंगे? मंडे के दिन हम लोग क्या देखेंगे? आई गेस मंडे के दिन हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो वो पार्ट होने के बाद बीच में ही आपकी टेस्ट आएगी. आई गेस सैटरडे संडे वगैरह को आने की जगह पे, इस सैटरडे संडे की जगह पे हम लोग वेडनेसडे थर्सडे को टेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि तब तक हम लोगों का ये पूरा डिस्कशन हो चुका होगा. आई गेस तभी लेना करेक्ट रहेगा. तभी लेना करेक्ट रहेगा. या फिर अगर ये एक फोटोन की है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी क्या होगी? देयरफॉर फॉर n number of photons energy is given by, इन सब के इक्वेशन में n जोड़ दो. इन सब इक्वेशन में क्या जोड़ दो? n जोड़ दो. करेक्ट, ये आएगा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. तो अब आप लोगों को एनसीईआरटी प्रॉब्लम देता हूं. ये आपका काम है सॉल्व करना, मेरा नहीं. ये आपका काम है. एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं. थोड़े सिंपल होंगे लेकिन आ सकते हैं. 100 वैट बल्ब emits monochromatic light, emits monochromatic light of wavelength कौन सी नैनोमीटर है? 400 नैनोमीटर. 400. then calculate number of photons emitted. ये एक हो गया. दूसरा भी देता हूं. calculate number of photons emitted in 10 hours. in
10 hours by sodium vapor lamp of 60 watt. 60 watt. लैम्बडा कितनी है फोटोन की? लैम्बडा बताई गई है 5893 एंगस्ट्रॉम। चलो दो प्रॉब्लम है आपके सामने, स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। आप ही का काम है सॉल्व करना, आप ही का काम है सॉल्व करना। चलो स्टार्ट कर दो, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। करण, तनय को और कुशल को बुला के ला भाई। तनय कुशल को बुला के ला। हाँ सर। उनको फोन ही कर दे और उनको बोल दे, जोर से चिल्ला उनके कान में। ज्वाइन ही नहीं होते टाइम पे, 7:30 पौने 8 कभी 8। चलो स्क्रीनशॉट कर लो, क्या सामने रखता हूँ प्रॉब्लम, सॉल्व करो ट्राई करने का, अदरवाइज मैं सॉल्व करके दूंगा। हो गया? चलो ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट गए ना गाइस, थिंक करते करते तो भी चलेगा, लेकिन खुद से ट्राई करो। नहीं आया तो मैं सॉल्व करके दूंगा, डोंट वरी। नहीं आया तो मैं सॉल्व करके दूंगा, डोंट वरी। ये एम नहीं है, आपको लगेगा ये एम है, ये लिखा है ऑन। यस दिशा बराबर है। 1 फोटोन की एनर्जी निकाली, फोटोन की 100 वैट के बल्ब, 100 वैट का बल्ब यानी कि 100 जूल, 100 वैट यानी कि 100 जूल। तो ये पूरे बल्ब की एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी इमिटेड है। 400 नैनोमीटर वाला आपका फोटोन है या मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो इमिट हो रहा है। तो 400 नैनोमीटर के अकॉर्डिंग एक फोटोन की एनर्जी निकाल लो। 400 नैनोमीटर इस लैम्बडा का यूज करके एक फोटोन की एनर्जी निकाल लो। इस 100 जूल को इस एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दो, जो आएंगे वो आएंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स। दिस इज द वे, दिस इज द वे, दिस इज द वे। चलो दूसरा भी इसी तरीके का है ना, दूसरा भी इसी तरीके का है। कौन कौन नहीं है यार, ढूंढो रे। घावटे नहीं है, ओम मोहिते नहीं है ओम मोहिते। दूसरा मोहित नहीं है, के सानिका है, शामवी है, जेनिफर है, वैभवी भी है, ओके, दीक्षा दिशा भी है, संस्कृति है, गौरव है, हर्ष है, सार्थक पाटिल है, कौस्तुभ है क्या, कौस्तुभ, कौस्तुभ भी है,
मानव भी है, मानव भी है, वेदांत भी है, तनय है, कुशल इज नॉट देयर, एंड और दो बच्चे कौन है? कुशल है, दो तीन लोग, तीन चार लोग नहीं है रे, आज तो बहुत गायब है। ये देखो आदित्य आ गया अभी। हाँ आदित्य तो खुद, तीन चार लोग कोई तो नहीं है, ढूंढो कौन कौन नहीं है, इनको बोल के रखो कि लेक्चर होता है। कब? सैटरडे हमारा लेक्चर होता है। बराबर आया, दूसरा भी बराबर है दिशा। नहीं सॉल्व हो रहा है गाइस, नहीं सॉल्व हो रहा है, तो चलो सॉल्व करके देता हूं मैं। स्क्रीनशॉट कर लो सो दैट मैं आपको सॉल्व करके दे सकूं। स्क्रीनशॉट कर लो सो दैट मैं आपको सॉल्व करके दे सकूं। फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो गाइस। और एब्सेंट कौन कौन है ना बोल दो मुझे। स्क्रीनशॉट हो गया? अरे स्क्रीनशॉट हो गया? चलो मैं सॉल्व करके देता हूँ। इतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम है ही नहीं, आप लोग डिफिकल्ट बना रहे हो। यू आर मेकिंग इट डिफिकल्ट, यू गाइज आर मेकिंग इट डिफिकल्ट। तो देखो पहला प्रॉब्लम तो आपके पास है, मैं लिखने की जरूरत नहीं ना अभी, प्रॉब्लम वापस मत लिखूं मैं, लिखने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन डायरेक्टली वी विल डिस्कस। क्या दिया है? पावर ऑफ द बल्ब दिया है ना, कितना? 100 वैट, यानी कि 100 जूल्स पर सेकेंड। बी, बी और क्या दिया है? लैम्डा ऑफ इमिटेड लाइट, कितना दिया है रे? 400 नैनोमीटर। दूसरा, ये सब देने के बाद फाइंड करने को बोला है। क्या फाइंड आउट करने को बोला है? टू फाइंड क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स बोला गया है कि निकाल लो, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालो। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकाले जाएंगे भाई? फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। है पता फॉर्मूला? कहां से आया फॉर्मूला? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से जो आया। क्या है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का फॉर्मूला? इज इक्वल टू एच इंटू सी बाय लैम्बडा है। तो चलो कैलकुलेशन कर देते। ये एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है, ये एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है। ऐसा करो तो भी चलेगा। E is equal to H 6.626 into 10 to the power minus 34 joules into second into C कितना है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय क्या? लैम्बडा कितना है? 400 नैनोमीटर
को कन्वर्ट करो, 400 नैनोमीटर का 10⁻⁹ मीटर होता है, तो ये मीटर मीटर कैंसल, सेकेंड सेकेंड इनवर्स कैंसल, जो आएगा जूल में आएगा। और इसको कैलकुलेट करो आप, इसको सॉल्व करो तो 4.9, मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है मुझे, 18 आता है, 18 6 3 अप्रोक्सीमेटली 18 या 19 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको 4 से डिवाइड किया, ऊपर वाले इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को क्या 6.6 इंटू 3 को क्या आप लोगों ने किससे डिवाइड किया, 4 से, मतलब 19 को 4 से डिवाइड किया, 19 को 19 पॉइंट समथिंग जो आएगा उसको 4 से डिवाइड किया, 4.969 इंटू फाइनल आंसर आएगा 10⁻⁻19 जूल। ये एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी आ गई। देयरफॉर अब नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू n इज इक्वल टू टोटल एनर्जी या फिर पावर अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। कितना आता है, 100 जूल पर सेकेंड अपॉन 4.969 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जूल जूल कैंसल, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने आएंगे, देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने आएंगे, कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे, ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 4.969 इंटू 10⁻⁻19 की जगह पे +19, यहाँ पे अगर 4.9 की जगह पे 5 होता तो 20 आता, तो ये 20 पॉइंट समथिंग आने वाला है, 20 पॉइंट समथिंग आने वाला है, 20.12 इंटू 10⁻19 पर सेकंड, यानी कि 2.012 इंटू 10⁻20 पर सेकंड। ये आ गए नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड यही है आपका आंसर। तो अब मुझे बताओ इस प्रॉब्लम में डिफिकल्ट क्या था, एक फोटोन की एनर्जी निकाली, लैम्बडा पता है, फॉर्मूला पता है, एच एंड सी की वैल्यू तो पता ही होती है बिकॉज दे आर कांस्टेंट। एक फोटोन की एनर्जी निकाली, टोटल एनर्जी जो है बल्ब की उसको एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड किया, नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑब्टेन किए। क्या डिफिकल्ट है इस प्रॉब्लम में, समझ में आया प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया, गाइस आर यू गेटिंग मी, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया समझ में आया? हाँ सर। आई एम आस्किंग एवरीवन, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया समझ में आया? यस सर। आई होप प्रॉब्लम सबको समझ में आ गया होगा, कौस्तुभ वगैरह सबको समझ में प्रॉब्लम आया, तनय करण कुशल कुछ समझा, कुशल टाइम पे आते जा, हाँ सर। कौस्तुभ करण जेनिफर हर्ष कुछ समझा, यस सर। आदित्य आर्य कुछ समझा रे, दिशा दीक्षा गौरव गौरव आएगा तू, वेदांत लघवी श्रेयस, दोनों श्रेयस, मानव है क्या है, चलो स्क्रीनशॉट कर लो स्क्रीनशॉट, दूसरा सॉल्व करते हैं इसी तरीके से, स्क्रीनशॉट कर लो फटाक से, दूसरा सॉल्व करते हैं और 2-3 इसी टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट, क्या नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की गिवन बताओ तो ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूंगा, फटाफट गिवन बता दो, गिवन है क्या पता, प्रॉब्लम रीड करके ही गिवन बताए जा सकते हैं, लेट मी नो द गिवन, गिवन बता दो,
सर टाइम दिया है। बोलो, आप लोग फटाफट बात नहीं करते हो। सर टाइम एंड पावर इज गिवन। हाँ, पावर ऑफ लैम्प 60 वैट है ना, मतलब 60 जूल पर सेकंड है। यस, 60 जूल पर सेकंड है, तो ये पर सेकंड है। एक फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं, एक फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं, या फिर पावर पर सेकंड पता है तो 10 आवर्स के लिए निकाल लेते हैं, या तो पावर 10 आवर के लिए निकाल लो, या पहले पर सेकंड एनर्जी जो है वो अगर आपके पास है, पावर जो आपके पास है पर सेकंड कितने फोटॉन्स इमिट होंगे वो निकाल लो, या तो इसी को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करो, पर आवर एनर्जी में, किसमें, पर आवर एनर्जी में, और फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालो, या फिर पर सेकंड फोटोन निकालो। दो तरीके हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के, इसको किस में कन्वर्ट करो, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलो देखो, दूसरा देखा, देयरफॉर पावर ऑफ लैम्प for 10 hours is equal to 60 जूल पर सेकंड इंटू 10 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, बराबर। करेक्ट किया ना? अरे हाँ या ना? ये जो मैंने लिखा करेक्ट लिखा है कि नहीं? ये जो मैंने लिखा करेक्ट लिखा कि नहीं? 10 घंटे मतलब यस सर। 60 मिनट इंटू 10 इंटू 60, जो भी मैंने लिखा करेक्ट लिखा कि नहीं? हाँ, मैं तो सोच रहा था कौन गायब है, सुरवे गायब है, सुरवे। स्वराज है क्या? हाँ सर। ओके, तो जो भी मैंने लिखा है करेक्ट है तो कैलकुलेशन कर दो, क्यों वेट कर रहे हो? सब 60 60 60 है, इंटू 10 कितना आएगा? सेकंड सेकंड कैंसल, 2 1 6 0 0 0 और एक 0, 4 0। करेक्ट और नॉट? ये आएगा जूल में 10 आवर के लिए पावर। समझ में आया? समझ में आया? 10 आवर के लिए इतना आ गया पावर। तो अब V क्या दिया है, लैम्बडा ऑफ लाइट कितना इमिट हुआ है, 5893 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 5893 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। तो अब क्या फाइंड करना है, टू फाइंड है नंबर ऑफ फोटॉन्स। पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला टू कैलकुलेट ई, इसका एक फोटोन का एनर्जी निकालेंगे इक्वल टू h इंटू सी बाय लैम्बडा। देयरफॉर एनर्जी ऑफ वन फोटोन 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 joules into second into 3 into 10 to the power 8 meter per second, meter per second divided by lambda कितना, 5893 into 10 to the power minus 10 मीटर। मीटर मीटर का जूल आएगा आंसर।
चलो कैलकुलेट करते हैं, अब तो कैलकुलेट करने की नौबत आ गई। 6.626 इंटू ये कैंसिल हो गए, 10⁻⁻24 और ये भी कैंसिल हो गया, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 5893। क्या आएगा देखते हैं, क्या आएगा देखते हैं। 6.626 इंटू 3 कितना आएगा, 19.878 डिवाइडेड बाय क्या 5893 एंटर। डिवाइडेड बाय 5893 is equal to 0.003373 इंटू ये कितना आएगा, ये कैंसिल होके गया तो कितना रहेगा, ये रहेगा 10⁻⁻16। तो इसको जरा और कर लेंगे, 3.3 1 2 3 10⁻19 जूल आ गया एनर्जी एक फोटोन का। ये आ गया एनर्जी एक फोटोन का, बराबर कितना आया ना, एक फोटोन का एनर्जी। तो अब नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। कर लो, टोटल एनर्जी इतनी है, इसको कितने डेसिमल पॉइंट दे सकते, 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिख सकते हैं 2.16 इंटू 10⁻6 जूल अपॉन 3.373 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये जूल जूल कैंसल, ये -19 ऊपर गए +19 हो जाएंगे। 2.16 को 3.3 से डिवाइड कर दो, 2.16 डिवाइडेड बाय 3.373 कितना आएगा 0.640, ये आएगा 0.6403 0.6403 6403 इंटू 10⁻- की जगह पे +25, तो इसका कर लेंगे 6.4 इंटू 10⁻24 वगैरह। तो चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। क्या किया मैंने, पहले मैंने 1 पर सेकंड जो जूल में एनर्जी थी उसको 10 आवर के लिए जो एनर्जी होगी टोटल एनर्जी फॉर 10 आवर्स में कन्वर्ट किया। 10 आवर्स के मिनट्स कितने होते हैं, 10 आवर्स के मिनट्स कितने होते हैं 600, उसके सेकंड्स कितने होते हैं 36,000 इंटू 60, ये करके ये टोटल एनर्जी या पावर ऑफ लैम्प फॉर 10 आवर्स निकाला। लैम्बडा इतनी दी थी तो उससे एक फोटोन का एनर्जी निकाला, एक फोटोन का एनर्जी इतना आया, उससे टोटल 10 आवर्स की एनर्जी को डिवाइड किया। अब ये जो आएगा ये नंबर ऑफ फोटॉन्स आएगा। समझ में आया ये कैसे सॉल्व किया प्रॉब्लम गाइस, एनीवन हैज डाउट, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, हाँ यहाँ तक समझ में आ गया सबको, आई एम आस्किंग एवरीवन, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया सर? सबको समझा? अभी कौन चला गया वापस, सानिका, सानिका का क्या हुआ, यहाँ तक समझ में आओ स्क्रीनशॉट करो। कुछ समझ में आ रहा है, दीक्षा दिशा ये समझ में आया तो स्क्रीनशॉट करो। तना है क्या, करण, कुशल है क्या, कौस्तुभ, सार्थक पाटिल है क्या, स्वराज, संस्कृति, बाकी सब है, दीक्षा दिशा, शाम्वी है क्या, शाम्वी शाम्वी आर यू देयर, सब कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ Sir.
यहां तक समझ में आया ना? तो अब सिर्फ आगे का कैलकुलेशन करना है। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? स्क्रीनशॉट ले लिया? तो चलो हाँ सर। इसका कैलकुलेशन करना है। ये कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाता हूँ। देयरफॉर नंबर ऑफ फोटॉन्स वो आएंगे 0.6403 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू पावर -19 की जगह पे +19, यानी कि 0.640 इंटू 10 टू द पावर +25 पर 10 आवर इन 10 आवर, यानी कि 6.403 इंटू 10 टू द पावर आप लोग 24 पर 10 आवर नंबर ऑफ फोटॉन्स 10 आवर में इतने इमिट हुए, ये लिख सकते हो। एंड दिस इज योर आंसर। ये पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे लिख दिया है। चलो तो इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट कर लो, इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट कर लो। ये आंसर यहाँ पे निकाल के दिखाया है। तो आंसर आया ना 6.4 इंटू 10 टू पावर 24 नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 10 आवर। ये आया ना आंसर? सबको आया ये आंसर? आया ना? हाँ सर। यस सबको सर। आया? तो ये एक मेथड है। इसी की दूसरी मेथड में आपको दिखाता हूँ, रुको। इसी की दूसरी मेथड में आपको दिखाता हूँ, रुको। स्क्रीनशॉट कर लो, दूसरी मेथड दिखाता हूँ। हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर। तो अब देखो सेकेंड मेथड। यहाँ पे पहले 10 आवर के लिए पावर निकाला था। चाहिए तो दूसरी मेथड में दिखाता हूँ आपको। देखो गिवन क्या है? पावर ऑफ लैंप है 60 जूल, 60 वैट, यानी कि जूल पर सेकंड। इसको ऐसे ही रखेंगे। लैम्बडा दिया है 5893 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5893 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर। यस। तो अब ये सबको पता है, ये सबको पता है। तो अब हम लोग डायरेक्टली एनर्जी ऑफ एक फोटोन निकालेंगे। फाइंड करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स ही फाइंड आउट करना है। लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स जो फाइंड आउट करने हैं, देखते हैं वो नंबर ऑफ फोटॉन्स किस तरीके से निकल जा सकते हैं। पहले तो इसी को ऐसा ही रखेंगे, पर सेकंड फोटोन निकालेंगे। तो पहले एक फोटोन की एनर्जी पता होनी चाहिए। तो पहले एक फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? फॉर्मूला क्या है? h इंटू सी बाय लैम्बडा। देयरफॉर कैलकुलेशन यहीं पे कर देता हूँ, इसको नंबरिंग नहीं करता हूँ। E इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकंड इंटू C इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय लैम्बडा 5893 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, सेकंड सेकंड इनवर्स कैंसिल। आंसर आएगा एक फोटोन की एनर्जी का। अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे ढंग से, 18.98 को हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया है ऑलरेडी। एक फोटोन की एनर्जी 3.36 3 वगैरह इंटू 10 टू पावर -19 जूल, इतनी आई थी ना, या ऐसी कुछ आई थी। ठीक है, तो ये आ गई एक फोटोन की एनर्जी। तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इज इक्वल टू टोटल पावर पर सेकंड डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन।
क्या है एक फोटोन की एनर्जी 16 जूल पर सेकंड, ये अपनी टोटल एनर्जी है। एक फोटोन की 3.363 इंटू 10⁻19 जूल, तो कितना आएगा? ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड आएंगे। कितने कैलकुलेट करो तो ठीक से आ जाएंगे। सिक्सटी है, 3 होता तो 20 आते, 3.3 है, 20 से कम आएगा। 8 इंटू 10⁻19 की जगह पे +19 पर सेकंड, ऐसा कुछ तो आएगा, ऐसा कुछ तो आएगा। कितने फोटॉन्स पर सेकंड है? तो अब नंबर ऑफ फोटॉन्स पूरे 10 आवर में कितने आएंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड into 10 hours into 60 minutes into 60 सेकंड, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड को। तो कितना आएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स 10 आवर में कितने आएंगे? कर लो, कितने आएंगे? 17.8 इंटू 10⁻19 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 60। फाइनली ये क्या है? पर सेकंड, ये सेकेंड्स पर आवर पर 10 आवर है, कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको कितना मिलेगा? इसको मल्टीप्लाई करो, ये 3600 इंटू 36,000 को मल्टीप्लाई करो 17.8 से, तो 17.8 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर 6.54 के पास ही आएगा। 6.4 इंटू 10 टू पावर क्या, ये -19 की जगह पे +19 है ना, -19 की जगह पे ये +19 है ना, 10 टू पावर 36,000 के ऊपर कितने जीरोस होते हैं? 36,000 के ऊपर कितने जीरोस होते हैं? 1 2, 36,000 में कितने डिजिट्स है? 5, बराबर। तो और 5 क्या 10 की पावर और 5 से बढ़ेगी, क्योंकि आप 36,000 से मल्टीप्लाई करने वाले हो ना, तो यहाँ पे 5 डिजिट्स है। तो ये जो है इसके इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के कारण ये जो 10 टू पावर +19 है, ये 10 टू पावर +19 की जगह पे 10 की पावर 19 की जगह पे 5 से बढ़ जाएगी। तो आंसर 6.4 की जगह पे 17.8 इंटू 36,000 की इस मल्टीप्लीकेशन के बाद 10 टू द पावर 19 है ना, ये पावर, ये 5 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होने के कारण 10 टू द पावर 24 हो जाएगी। और मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा आपको? मल्टीप्लीकेशन 6.4 इंटू 10 टू पावर 24 क्या फोटॉन्स पर 10 आवर, ऐसा आपको आंसर मिलेगा जो हम लोगों को पहले मिला था। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। पहले क्या करो, ये पावर जूल पर सेकंड में ही रखो, लैम्डा जो है उससे एक फोटोन की एनर्जी निकालो, एक फोटोन की एनर्जी से टोटल एनर्जी पर सेकंड जो है, पर सेकंड जो वेटेज है या एनर्जी, उसको डिवाइड करो, पर सेकंड कितने फोटोन इमिट होते हैं वो आ जाएगा। यहाँ पे पर सेकंड फोटोन आ जाएगा, पर सेकंड जो फोटोन आए उनको कितने आवर के लिए फोटोन इमिट हुए हैं? 10 आवर के लिए। तो 10 आवर में टोटल कितने फोटोन इमिट होंगे, यानी कि 10 आवर के सेकंड निकालो, और वो जो टोटल सेकंड्स है उस टोटल नंबर ऑफ सेकंड से, यानी कि 10 इंटू 60 इंटू 60 से नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जो आए हैं उनको मल्टीप्लाई करो, 10 आवर में कितने फोटॉन्स आएंगे इतने, ये वैल्यू मिल जाएगी। अभी गॉट दिस, ये एक सेकंड तरीका है सॉल्व करने का, ये एक सेकंड तरीका है सॉल्व करने का। समझ में आया गाइस? कुछ समझा? यस सर। यस सर। सबको समझा? पहले वे में क्या किया था हम लोगों ने, डायरेक्ट 16 जूल को 10 आवर के लिए टोटल पावर कितनी इमिट होती है, 10 आवर के लिए कितनी टोटल पावर इमिट होती है 16 जूल पर सेकंड, ये जो वैटेज है पर सेकंड, इसको 10 आवर के लिए कन्वर्ट किया था। इसको 10 आवर के लिए कन्वर्ट करके जो एक फोटोन की एनर्जी आई उससे डिवाइड करके हम लोगों ने 10 आवर के लिए डायरेक्ट फोटोन निकाले थे। यहाँ पे पहले पर सेकंड के लिए फोटोन निकाले, और 10 आवर टाइम के जो सेकंड होते हैं पर सेकंड जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आए उसको 10 आवर में जितने सेकंड होते हैं उससे मल्टीप्लाई करके 10 आवर के फोटोन निकाले। ये अलग तरीका है, वो अलग तरीका है, दोनों में से कोई भी तरीका यूज करो, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट करो, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट करो, चलो हो गया।
यस सर। ड्रॉप कर देता हूँ, 2 प्रॉब्लम और आप लोगों को दे देता हूँ। कितने प्रॉब्लम दे देता हूँ आप लोगों को, और 2 प्रॉब्लम दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इसको मैंने 2 तरीके से सॉल्व करके दिखाया। इन शॉर्ट ये 3 प्रॉब्लम का डिस्कशन हुआ है अपना। तो 2 प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ, वो भी एनसीईआरटी के ही प्रॉब्लम्स है। होप सो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, और सॉल्व हो जाएंगे सब प्रॉब्लम, तो हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कब मंडे के दिन देख सकेंगे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होते ही कुछ पोस्टुलेट्स किसके, बोहर्स थ्योरी के, और 2-3 एक्सपेरिमेंट है, उतना हो जाए, मतलब इस वीक में हमारा ये लेसन खत्म, यानी कि कमिंग वीक में। और जब सितंबर स्टार्ट होगा, तो इन सितंबर आई थिंक वी आर गोइंग टू वाइंड अप मोर टू लेसन, जो अब छोटे छोटे हैं। कौन सा? रेडॉक्स एंड पीरियोडिक टेबल, ये दोनों खत्म ही हो जाएंगे। चलो ले लो प्रॉब्लम फिर। आई होप आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगा। क्या प्रॉब्लम है देखो, थर्ड न्यूमेरिकल आपको मैं दे रहा हूं, जरा ध्यान दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू 242 नैनोमीटर is just sufficient to ionize a sodium atom, calculate the ionization energy of sodium. Calculate ionization energy of sodium in किसमें? ध्यान दो, किलोजूल पर मोल में। किसमें? किलोजूल पर मोल में। तो आपको एनर्जी 242 नैनोमीटर के फोटोन के साथ कितनी एनर्जी आती है वो देखना पड़ेगा। वो एनर्जी एक फोटोन को, एक सोडियम एटम को इतनी, इस लैम्बडा के अकॉर्डिंग जो एनर्जी आएगी वो एक सोडियम को आयनाइज करने के लिए यूज होगी। आपके पास तो किलोजूल पर मोल में लाना है, यानी कि 1 मोल सोडियम हो तो उनके लिए कितनी एनर्जी आती है, ये एनर्जी आपको डिटरमाइन करनी है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, इसमें मोल कंसेप्ट का भी रोल है, इतना ध्यान में रखो। इसमें मोल कंसेप्ट का भी रोल है, आपको मोल कंसेप्ट का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा इसमें। और एक प्रॉब्लम देता हूं, कैलकुलेट क्या? एनर्जी ऑफ 1 मोल, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ photons of radiation, of nu is equal to 5 into 10 to the power 14 hertz। ये भी एक प्रॉब्लम है, चलो स्क्रीनशॉट कर लो। और ये 2 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं। कितने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं आप लोगों को? ये 2 प्रॉब्लम एज एन होमवर्क सॉल्व करने हैं। किसी को चाहिए तो कोई और भी ले सकता है, एक जो एनसीईआरटी में नहीं है, जस्ट अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। कैलकुलेट एंड कंपेयर एनर्जीज ऑफ 2 रेडिएशन, कैलकुलेट एंड कंपेयर एनर्जीज ऑफ 2 radiations, one with the lambda कितना 300 नैनोमीटर, एंड जो दूसरा है उसका other with lambda 600 नैनोमीटर। इसकी एनर्जी E1 मान लो, इसकी एनर्जी E2 मान लो। फर्स्ट की एनर्जी एंड सेकंड की एनर्जी का रेशियो निकालना है खाली,
यानी कि क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट एंड इनटू कितना, या फिर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ क्या, सेकेंड फोटोन। ये जो रेशियो है ये रेशियो भी निकालना है। रेशियो से पता चलेगा फर्स्ट फोटोन की एनर्जी एंड सेकेंड फोटोन की एनर्जी एक दूसरे के क्या रिलेशन में है। अगर आप क्लोजली देखो उनकी वेवलेंथ को तो एनर्जी का पता चल सकता है। क्लोजली देखो तो एनर्जी का पता चल सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, क्वेश्चन क्या पूछता हूं, देखो क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं क्या, जरा ध्यान दो। क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी। एक फोटोन यानी कि रे या लाइट रेडिएशन का लैम्बडा है 300, दूसरे का लैम्बडा है 600। किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ये बोल दो। आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है ये चेक कर रहा हूं, फटाफट बोल दो। किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सर E1 की ज्यादा होगी। कैसे रे? सर क्योंकि वो निगेटिव में जाएगा ना बाद में, नैनोमीटर है इसलिए। आएगा निगेटिव मतलब निगेटिव पावर लगेगा उसको। हैं गाइस, ठीक तरीके से बोलो। सर E2 की ज्यादा होगी। कौन है वो? अरे लैम्बडा एंड एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, अगर आप फॉर्मूला देखो H इंटू सी बाय लैम्बडा, तो H एंड C तो कांस्टेंट ही है, मतलब E इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट अपॉन लैम्बडा। तो ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है ना, ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है ना। तो जिसकी लैम्बडा कम उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, आया ना, इतना ही कहना था। लैम्बडा कम एनर्जी ज्यादा, आया ना। लैम्बडा हाँ कम सर। एनर्जी ज्यादा, हाँ कि नहीं? यस सर। एनर्जी ज्यादा, हाँ कि नहीं? यस सर। टू यू, अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? आई एम आस्किंग एवरीवन रे। ये फॉर्मूला आपके सामने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, एनर्जी एंड लैम्बडा एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्बडा अगर कम होगा तो ही एनर्जी ज्यादा होगी कि नहीं? यस यस सर। सर। ऋषा कुछ समझा? हाँ सर। क्या ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन है ना गाइस? इतना रिलेशन है कि एनर्जी एंड लैम्बडा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लैम्बडा क्या, लैम्बडा क्या बहुत कम तो एनर्जी ज्यादा, ठीक है। क्योंकि लैम्बडा कम होने के कारण फ्रीक्वेंसी ऑफ रेज एंटरिंग वो ज्यादा होगी, तो एनर्जी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इस लैम्बडा वाले रे जिसका लैम्बडा 300 है उसकी एनर्जी ज्यादा ही होगी। इसका लैम्बडा 3 है, इसका लैम्बडा 600 है, तो दोनों के लैम्बडा को जज करके यू कैन इजीली टेल मी द रिलेशन। तो ठीक है, ये रिलेशन ध्यान में रखो, ये प्रॉब्लम सब सॉल्व करो। तीनों प्रॉब्लम आपका होमवर्क है, यू शुड टेल मी ऑन ऑन मंडे। मंडे को बता दो। और आज 5 बजे से लेके 6 बजे, 6:15 तक मैं क्लास पे हूँ। 5 से 6, 6:15 तक मैं क्लास पे हूँ। यू गाइज जिनको आना है वो आ सकते हैं। आई रिपीट, जिनको आना है वो आ सकते हैं। एंड क्या, जिनकी फीस भी रह गई है वो भी फीस भरने के लिए आ सकते हैं, या नोट्स जो चेक करने हैं नोट्स के लिए आ सकते हैं, या ये जो डिस्कशन हुआ है इससे रिलेटेड कोई आपको डाउट्स हो उस डाउट के लिए आ सकते हो। आज भी हूं मैं, कल भी हूं मैं, आज भी हूं, कल भी हूं, ठीक है। चलो, आज का टाइमिंग मैंने बता दिया, कल का भी बता दूंगा। बाय एवरीवन। थैंक यू सर। यस बाय बाय एवरीवन।